हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजीत यादव और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रोग्रामेटिक एसईओ के बारे में। मैं प्रॉपर ट्राई करूंगा कंप्लीट A to Z गाइड दूं ताकि आपको और कोई भी वीडियो ना देखनी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्शन फैला हुआ है कि प्रोग्रामेटिक एसईओ में बहुत ज़्यादा कोडिंग रिक्वायर्ड है, बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है, तो सारे कॉन्सेप्ट आपके आज क्लियर कर देता हूँ। तो बाय डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, फिर मैं आपको हिंदी में प्रॉपर्ली समझा दूंगा क्या चीज़ है ये। तो प्रोग्रामेटिक एसईओ इज अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच दैट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग अ लार्ज नंबर ऑफ यूनिक एंड हाई क्वालिटी वेब पेजेस efficiently by utilizing a template and a database। तो देखो, इसमें एक अप्रोच बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको क्या करना है, आपको मल्टीपल सारे लैंडिंग पेजेस क्रिएट करने हैं, जो कि हर एक लैंडिंग पेजेस जो आपका होगा वो एक यूनिक पर्पस सॉल्व कर रहा होगा। ऐसा नहीं है कि वो सेम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होगा, एक यूनिक पर्पस सॉल्व कर रहा होगा, एक यूनिक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहा होगा, और उसके अंदर जो कंटेंट होगा उसको हमने इस तरीके से डिजाइन किया होगा कि मोस्टली कंटेंट आपका सेम रहेगा, पर उसकी जो टारगेटिंग होगी, उसके जो कीवर्ड्स होंगे वो थोड़े से अलग होंगे, उनके जो यूआरएल होंगे, उनका टाइटल, उनका मेटा डिस्क्रिप्शन, वो इस तरीके से डिजाइन होगा कि उसके अंदर आप एक वर्ड्स भी चेंज करोगे तो उसका मीनिंग सेपरेट जगह पे सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग हम ऐसे पेजेस को, जो कंटेंट का हम टेम्पलेट क्रिएट कर लेते हैं, उसको हम लोग थाउजेंड्स ऑफ पेजेस क्रिएट करते हैं विद इन अ सिंगल क्लिक। तो इससे क्या हो जाता है कि आपका जो टाइम, आपका एफर्ट होता है वो बहुत कम रिक्वायर्ड होता है, और आप बहुत सारे मल्टीपल पेजेस टारगेट कर सकते हो एट द सेम टाइम। और इससे क्या होता है, आपको मॉनिटरिंग करना चीज़ों को ईजी हो जाता है, क्योंकि सारे पेजेस एक बार में आपके पब्लिश है तो आप उनकी रैंकिंग और कीवर्ड्स काफी अच्छे से ट्रैक कर सकते हो। इवन आप इनके जो इंटरनल लिंकिंग होते हैं वो सारी चीज़ इसमें अच्छी तरीके से कर दोगे कि आपको जो यहाँ से ट्रैफिक आएगा, जो बहुत ज़्यादा हाई कन्वर्टेबल ट्रैफिक होता है, क्योंकि इनका जो इंटेंट होता है मोस्टली लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं ये। तो यहाँ से जो कन्वर्जन के चांसेस होते हैं, इनके वॉल्यूम भी बहुत कम होते हैं। मैं ऐसा नहीं बोला कि इनके वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होते हैं हाई सर्च में, पर इनका जो इंटेंट होता है वो मोस्टली बाइंग इंटेंट पे लोग ट्राई करते हैं, या उनका जो प्रोडक्ट होता है उसके एंड पर ट्राई करते हैं, जिससे आपकी जो चीज़ें होती हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, मतलब जब आपका यूज़र आ रहा है वो बहुत ही अच्छे से कन्वर्ट होगा वहाँ पे। तो मैं आपको इसको प्रॉपर डिटेल में समझाता हूँ। तो इसके बेनिफिट क्या क्या होते हैं, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि इनहैंस एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी। तो इस चीज को आप स्केल कर सकते हो बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ पेजेस, मतलब 200 से लेके आप लाखों पेजेस तक बना सकते हो इजीली विद इन सिंगल क्लिक। इम्प्रूव टारगेटिंग एंड रेलेवेंसी। तो अब क्या होता है कि टारगेटिंग आपकी बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाती है। आप बहुत से लोग क्या होते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाइज टारगेट कर लेते हैं, बहुत से लोग क्या होते हैं इसको पर्टिकुलर सिटी वाइज टारगेट कर लिया, सिटीज के अंदर आप टारगेट कर सकते हैं, बहुत से एरिया वाइज टारगेट कर लिया, पिन कोड के अकॉर्डिंग टारगेट कर लिया। तो आपकी जो चीज़ें होती है बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक और नैरो टारगेटिंग हो जाती है। तो इससे जो आपका यूज़र आ रहा है उसको पता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ आपके लिए, तो वहाँ पे कन्वर्जन के जो चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। अगर आपने लैंडिंग पेज प्रॉपर्ली डिजाइन किया हुआ है, वहाँ पे जो कंटेंट और डेटा पॉइंट जो आपको शो करने बहुत ही यूनिक तरीके से वहाँ पे उसको पोजीशन किया हुआ है, तो चांसेस ऑफ कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं वहाँ पे। जो जैसे कि मैं थर्ड पॉइंट आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ एक तरीके से, कि इंक्रीज कैंपेन परफॉर्मेंस एंड ROI। तो आपकी कैंपेन की परफॉर्मेंस मतलब क्या है कि आप यहाँ पे लार्ज सेट ऑफ पेजेस पे प्ले कर रहे हो, तो यहाँ पे आपकी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा लार्ज हो जाती है, तो आपको परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा, आपकी जो परफॉर्मेंस होती है वहाँ पे फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। रीज़न क्या होता है कि आप मल्टीपल जगह पे अप्रोच कर रहे हो, सारे लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं आपके ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, तो यहाँ पे आपको रैंक करना ईजी हो जाता है, यहाँ पे कॉम्पिटिशन का लेवल बहुत कम होता है, तो वो चीज़ें बहुत कम हो जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो ROI है वो बहुत ही अच्छी है। और उसके बाद क्या आपका एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन। क्या होता है कि आप नॉर्मली अगर आप 1000 पेजेस बनाने बैठोगे मैनुअली और उन पर काम करोगे, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम, एफर्ट और कंटेंटिंग के मतलब बहुत सारे एफर्ट रिक्वायर्ड है इस पे आपके। बट आप प्रोग्रामेटिक एसईओ के थ्रू यहाँ पे आपको कंटेंट का टेम्पलेट डिजाइन करना है, बेसिक एसईओ करना है उसका, और आपको देखना है कि टेक्निकल एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें वहाँ पे करेक्ट हैं, और उनको बना इन सिंगल क्लिक आपको प्लेस कर देना है। तो आपका क्या है कि टाइम और एफर्ट ज़्यादा नहीं रिक्वायर्ड है यहाँ पे, कि आपको कोई मेंटेन करके करना है, आपको बस चीज़ें एनालाइज करनी, मेजर करनी कि जो पेजेस गए हैं वो सारे सही है, उनके इंटरलिंकिंग आपस में सही हो रही है, तो उन चीज़ों का एनालाइज करना है बस। तो लास्ट पॉइंट वही हो गया जो मैं आपको बताता, रियल टाइम मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग आपकी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है यहाँ पे, कि आपको सेट ऑफ पेजेस पता है कि यहाँ सारे ये हैं और एक बार में पब्लिश हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कल ही पब्लिश पेज किया था, आज ये रैंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इंडेक्स कर रहा है, तो आपको एक एक चीज़ें देख के मैनुअली करनी पड़ती है। आपको पूरा अपना इंटायर 30 डेज 40 डेज का जो आपने प्लान किया होता है उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे आप प्लान करते हैं। बट यहाँ क्या है कि आपने एक बार चीज़ें पब्लिश कर दी है, तो उसको मॉनिटर करना आपको लिए बहुत इजी हो जाता है एक बार में, कि आप एक बार में शिव चेक कर ले कि यहाँ कितने पेजेस आपके मॉनिटर हो गए, कितने रह गए हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। प्रोग्रामेटिक एसईओ के बारे में हमने जान लिया, इसके बेनिफिट क्या है वो चीज़ें देख लिया, तो अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपकी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी है कीवर्ड रिसर्च। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने मेन सीड कीवर्ड्स निकाल लेने हैं, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स निकाल लेने हैं।
ठीक है। तो आप जब उन कीवर्ड्स को निकाल दोगे तो उनके बाद आपको क्या करना है कि कंटेंट का टेम्पलेट डिजाइन करना है। तो उस टेम्पलेट के अंदर क्या है कि वो कीवर्ड्स प्रॉपर्ली तरीके से आएंगे और आपका जो कंटेंट होगा मोस्टली स्टैटिक कंटेंट होगा, पर वहाँ पे जब आप वो कीवर्ड को इंसर्ट कर रहे होंगे तो उसका मीनिंग बदल जाना चाहिए। ठीक है, मैं इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट स्टेप्स में। एक बार मैं स्टेप्स आपको बता देता हूँ। तो उसके बाद फिर क्या आपको ऑन पेज पे ध्यान देना उसका कि उसका जो कंटेंट का स्ट्रक्चर वो प्रॉपर सही है कि नहीं, उस पे जो H2 होना चाहिए, जो H3 होना चाहिए, जहाँ पे बोल्ड होना चाहिए, जहाँ पे टैलिक होना चाहिए, तो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी अंडरलाइन होनी चाहिए। तो आपको इस पॉइंट से आपको सारा ऑन पेज पे ध्यान दे देना है उसके कि इंटरलिंकिंग प्रॉपर्ली हो रही कि नहीं हो रही है। टेक्निकल एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान देख लेना है आपको कि पेजेस की जो स्पीड है वो सही है कि नहीं, जो आप उसमें इमेजेस यूज कर रहे हो वो प्रॉपर्ली कंप्रेस्ड है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है। ये 4 स्टेप हैं जिन पर आपको फोकस करना है। उसके बाद ये सारे जो पेजेस होंगे जब आपके एक बार प्रीव्यू में कंप्लीट हो जाए तो उनको आपको एक बार एनालाइज कर लेना है। उसके बाद ये सारे मल्टीपल बल्क में पब्लिश होंगे। तो चलिए, तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें आपको 3 स्ट्रक्चर्स पे आपको मेनली ध्यान देना है जब आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं। तो एक आपकी एंटिटी होगा, दूसरा मॉडिफायर होगा, तीसरा आपका पैरामीटर है। तो फॉर एग्जांपल लो कि मैं एक बात कर रहा हूँ सर्विस की, एसईओ सर्विसेज इन डलास, एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली, एसईओ सर्विसेज इन कोलकाता, एसईओ सर्विसेज इन जयपुर, एसईओ सर्विसेज इन कानपुर, एसईओ सर्विसेज इन बैंगलोर, एसईओ सर्विसेज इन चेन्नई, एसईओ सर्विसेज इन पुणे। तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सेम है, एसईओ की ही सर्विस दे रहा हूँ मैं एंटायर जगह पे, पर यहाँ पे जो मेरी टारगेटिंग है वो अलग होती है। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट अलग हो गया है। अब प्रॉब्लम समझ रहे हो ना आप यहाँ पे क्या सॉल्व कर रहे हो। यहाँ पे जैसे ही सिटी अलग हो रही है वहाँ पे सारी चीजें अलग हो गई, क्योंकि मैं जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब प्रोग्रामेटिक एसईओ इसमें क्या है कि आप नंबर ऑफ बल्क पेजेस क्रिएट करते हो और हर सेट ऑफ पेज जो आपका होता है वो एक यूनिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मैं आपकी जो यूनिक प्रॉब्लम मैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ बैंगलोर के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेरी सेम सर्विस है मैं दिल्ली के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं सेम सर्विस है मैं अपनी कोलकाता के लिए, सेम जयपुर के लिए। तो यहाँ पे लोकेशन चेंज हो रही है बट सर्विस आपकी सेम रही। तो आपका जो सर्विस वाला कंटेंट होगा वो सेम रहेगा, पर आपके कंटेंट में जहाँ जहाँ पे सिटी मेंशन है वो आपकी चेंज होती रहेगी। कि जैसे जयपुर वाला पेज है आपका तो उसका जो यूआरएल बनेगा एसईओ सर्विसेज इन जयपुर, टाइटल बनेगा एसईओ सर्विसेज इन जयपुर, आप उसके साथ और कुछ भी मॉडिफायर दे सकते हैं। कंटेंट के स्टार्टिंग पैराग्राफ में एसईओ सर्विसेज के बारे में होगा, एसईओ सर्विस से आप क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड करोगे। अगर आपने एसईओ सर्विसेज के अराउंड पे जयपुर में पहले से कुछ क्लाइंट्स हैं तो आप उनके टेस्टिमोनियल्स दे सकते हो, उनसे आप क्या क्या बेनिफिट्स हुए, तो वो सारी चीजें मेंशन होगी। तो इससे क्या होगा, आपका हर एक पेज यूनिक होगा उस पर्टिकुलर सिटी के लिए। तो इससे आपका जो कंटेंट हो रहा है वो कोई डुप्लीकेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं अगर आपने कंटेंट का जो टेम्पलेट है वो प्रॉपर्ली यूनिक तरीके से डिजाइन किया है। सेम मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ बर्थडे विशेष कार्ड का। जस्ट यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ कैनवा का। तो कैनवा का आपका प्रॉपर्ली जो आपका एक कैनवास होता है वो प्रॉब्लम एक ही सॉल्व कर रहा है, जस्ट फॉर बर्थडे विशेष कार्ड। तो वहाँ पे जो आप कुछ भी खोलोगे तो व्हाइट बॉडी आता है ना, और कुछ तो आता नहीं है। पर यहाँ पे कैनवा ने क्या प्लान अपना स्ट्रेटेजी यूज की थी, तो आपका बर्थडे विशेष कार्ड होता है आपका वो पर्टिकुलर हर एक चीज के लिए अलग हो जाता है। मतलब कि आपको सिस्टर को देना तो एक अलग होगा, आपको फादर को देना तो एक अलग होगा, मदर को देना तो एक अलग होगा। तो कैनवा ने यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी यूज करी कि एंड प्रोडक्ट उनका सेम है पर उन्होंने इसके लिए मल्टीपल लैंडिंग पेजेस क्रिएट किए कि बर्थडे विशेस फॉर रिलेटिव, लेट्स सपोज अपने बॉयफ्रेंड के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए और अपने अपने अंकल के लिए, आंटी के लिए। तो यहाँ पे सबका एक यूनिक पर्पस हो गया, आप समझ लो। तो अब इससे क्या हो रहा है कि इनकी सर्चेस का वॉल्यूम कम है बट हाई टारगेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इजीली रैंक कर जाते हैं। इवन कैनवा की तो अथॉरिटी, तो वहाँ पे इन्होंने अपनी अथॉरिटी को भी बहुत अच्छा लेवरेज किया। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। सेम तरीके आप एग्जांपल ले सकते हैं बजट होटल्स का कि बजट होटल्स इन कानपुर, बजट होटल्स इन देहरादून, बजट होटल्स इन ये। तो अगर आप इन एरियो में सर्विसेज प्रोवाइड करें या फिर आपका लीड जनरेशन का काम है तो आपने इसके अराउंड पे पेजेस बनाए हुए हैं तो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट हो सकता है। आप क्लाइंट्स के पेजेस दिखा सकते हैं कि बजट होटल्स इन दिल्ली में, तो आपके जो दिल्ली के क्लाइंट्स हैं उनके आप होटल दिखा सकते हैं, कानपुर के तो कानपुर का दिखा सकते हैं। तो आई होप ये आपका पॉइंट क्लियर होगा कि आपको इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो आई होप आपको ये इम्प्लीमेंट वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल्स भी दिखा देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको एक बार चीजें बता देता हूँ कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। अगर आपने कंटेंट का टेम्पलेट सही से डिजाइन नहीं किया, उसके जो कीवर्ड्स के अराउंड पे हैं आपने वो सही से रिसर्च नहीं किया, तो आप कंप्लीटली अपनी साइट की ऐसी तैसी कर दोगे। सिंपल भाषा में बोलूँ तो कंप्लीटली आप स्पैम कर दोगे उसको। और गूगल दिखेगा कि मल्टीपल आप 1000 ऑफ पेजेस बना रहे हो और सबका कंटेंट सेम है, कोई यूनिक पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा है, आपने जस्ट कीवर्ड स्टफ किया हुआ है, तो आपके कोई पेजेस रैंक भी नहीं होगी, इवन इंडेक्सिंग हार्ड हो जाती है। आप जब 1000 ऑफ पेजेस आप पब्लिश करते हो तो इंडेक्सिंग, आजकल आप वैसे ही देख रहे हो कि इंडेक्सिंग सारी फास्ट नहीं हो रही है, ठीक है।
तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है कि आपका जो कंटेंट का टेम्पलेट वो यूनिक डिजाइन होना चाहिए, उसका पर्पस एकदम यूनिक होना चाहिए हर एक सिटीज के लिए या हर एक प्रोडक्ट के लिए। उसकी आप जो ऑन पेज करो वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपस में इंटरनल लिंकिंग जो होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो एक प्रॉपर्ली क्लस्टर्ड तरीके से आपने उसको की होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ जो मैंने इसके बताया होता है। हाँ, एक फर्स्ट मैं कैनवा का दिखा देता हूँ और कुछ एसईओ एजेंसी जो यूज़ करती है उसको, तो वो चीज़ें दिखा देता हूँ आपको। तो आई होप ये पेज आपको शो हो रहा होगा। तो इस पेज पे अगर आप देखो तो ये कैनवा का पेज है और यहाँ पे मैं यहाँ पे साइड कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे जस्ट यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक URL शो होंगे सबके। ये एक टेम्पलेट पेज है आपका। ठीक है, टेम्पलेट क्या है कि विशेष का है, उसके अंदर कार्ड्स और इन्विटेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे आप आओ, सॉरी आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे देखो एक कार्ड के साथ ही सारे के सारे एक अलग सेपरेट लैंडिंग पेजेस हैं आपके। आप ये चीज़ देख रहे हो, तो यहाँ पे जैसे क्या है कि कार्ड का पर्पस तो सेम है, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। अब आप ये चीज चेक करोगे तो ये क्या है, तो पर्टिकुलर ये पेज जो है आपका हॉलीडे के बारे में है, तो आप देख रहे हो हॉलीडे का। अब यहाँ पे हॉलीडे से रिलेटेड टेम्पलेट्स आ रहे हैं। यहाँ पे आप सेकंड पेज देखेंगे तो सेकंड पेज आपका क्या है, उनका कार्ड टेम्पलेट है, तो उसके बारे में है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बर्थडे कार्ड टेम्पलेट है। तो कैनवस तो सेम ही ना यार, अब पॉइंट समझ ना, प्रोडक्ट एट द एंड ये सेम ही दे रहे हैं, टेम्पलेट ही दे रहे हैं, किस चीज का दे रहे हैं, विशेष के अराउंड पे टेम्पलेट दे रहे हैं। पर इनके सारे पेजेस के जो आपके टाइटल अगर आप चेकआउट करोगे तो सारे पेजेस के टाइटल अलग है, इनका कंटेंट अलग है। आप ये देखो यहाँ पे जो टेम्पलेट शो हो रहा है उससे रिलेटेड शो हो रहा है। तो इस तरीके से इन्होंने मल्टीपल लार्ज सेट ऑफ पेजेस को पब्लिश किया है विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामेटिक एसईओ। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे कि प्रोग्रामेटिक एसईओ को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। इवन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एजेंसी है शाउट रैंक करके, इनका मैं आपको ये पेजेस दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल साइट मैप। तो आप यहाँ पे अगर जैसे प्रॉपर्ली देख रहे होगे तो इन्होंने हाउस सेल का बनाया हुआ है और ये प्रॉपर्ली एक अलग बनाया हुआ है, हैदराबाद प्रॉपर्टी के लिए अलग बनाया है, नागपुर प्रॉपर्टी, सूरत प्रॉपर्टी। अगर आप देखो तो कंटेंट इसमें सेम होंगे, मतलब कि जो कंटेंट की बात करूँ मैं, लिस्टिंग यहाँ पे सबकी अलग होगी पर कंटेंट यहाँ पे सेम है, पटना प्रॉपर्टी, नासिक प्रॉपर्टी, तो उनको रैंक करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। आई होप ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए कि ये पेजेस बनते कैसे हैं और ये पेजेस दिखने में कैसे होते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और भी ऐसी वीडियोस के लिए। धन्यवाद।